दोस्तों आपका लेक्चर 36 में स्वागत है। 36 मैं आपको 36 लेक्चर में आज क्या बताने वाला हूं वो आप पहले लिख लें, अपना रजिस्टर ओपन कर लें। मैं हार्ड कॉपी से बता रहा हूं, अभी सॉफ्ट कॉपी भी दिखाऊंगा। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साउंड कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बेटे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साउंड कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दिसंबर 2015 में पूछ लिया। ये देख लीजिए, ईयर भी लिख देता हूं, ये लीजिए सॉफ्ट कॉपी में देखिए जो मैंने लिस्ट बनाई है आपके लिए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साउंड कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सीएस दिसंबर 2015 न्यू सिलेबस कंपनी अकाउंट्स। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि थ्योरी कितनी आ रही है और आप क्या कर रहे हैं और आप क्या लिख कर आते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके नंबर 80 प्लस आ जाए। बेटे यही तो एक इकलौता पेपर है जो बाकी पेपर्स में मदद करना है, जो मदद करता है। चलिए जी, चलिए आप सभी अपनी बुक को ओपन कर ले बेटे। पेज नंबर 508 508 पेज नंबर 508 बेटे क्वेश्चन 3 मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन पूछा है साउंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके मैं कान में थप्पड़ मारने वाला हूं। बस चाहे साउंड पूछा हो या नॉर्मल पूछा हो, बेटे ऑब्जेक्टिव्स तो वही होते हैं। तो आप जब तक बुक खोलते हैं मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि वो जमाना बीत गया, वो गुजरा हुआ जमाना, वो ठंडी हवा के झोंके जब आप स्कूल में थे, जब आप फाउंडेशन में थे बेटे, तब कंपनीज एक्ट 1956 शायद चलता हो। तब हमारी इकोनॉमी बड़ी क्लोज्ड इकोनॉमी थी। अब तो हमारी इकोनॉमी ओपन हो गई है, हर चीज ओपन, ट्रांसपेरेंट, इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल। इसका मतलब ये जो समय है ये डिमांड कर रहा है। क्या डिमांड कर रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं अब खोलकर सब कुछ सारी चीजें बताइए। बेटे पहले हम बंद चीजें बताते थे, अब जमाना आ गया IFRS का, जमाना आ गया इंड एस का, जमाना आ गया ट्रांसपेरेंसी का, जमाना आ गया इंफॉर्मेशन का, जमाना आ गया परफेक्ट नॉलेज का, जमाना आ गया गूगल का। तो बेटे आपको भी बदलना होगा। तो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम ये कहते हैं कि जो आप अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाओगे, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो बेटे, उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। तभी तो पता चलेगा कि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाने के पीछे, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स के पीछे, नया कंसेप्ट लाने के पीछे आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। बेटे पहला ऑब्जेक्टिव कि आप जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और बेटे करेक्ट इंफॉर्मेशन जो उनको चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक लिस्ट बना दी, एक अमाउंट दे दिया होलसेल में लमसम, नहीं बेटे, अब तो सभी आइटम्स को आपने सेपरेटली अलग अलग शो करना है, उनको बताना है। तो जो इंफॉर्मेशन उनके लिए है, जैसे क्रेडिटर्स को पता चले उनकी इंफॉर्मेशन, शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, डिवेंचर होल्डर्स को, सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली हो। ये एक ऑब्जेक्टिव है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। एवरीथिंग इज फ्रीली अवेलेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो। बेटे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो
फर्स्ट प्राइज भी रख दिया कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, जो सबसे बढ़िया गवर्नेंस करेगा। रिपोर्टिंग में अब ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि आप सोसाइटी के लिए कितने जवाबदेही हो, हाउ मच यू आर फॉलोइंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस सोसाइटी का आप पानी पी रहे हो, जिस सोसाइटी का आप खाना खा रहे हो, जिस सोसाइटी की आप बातें करते हो, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो, उस सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो। आपका पूरे वर्ष कैश कहां आया और कहां गया, आपने कैसे मैनेज किया, फ्लोज क्या है, कैश फ्लोज क्या है, किसको दिए, इंप्लॉइज को कितने दिए, डायरेक्टर्स को कितनी सैलरी दी, लेबरर्स को कितने दिए, प्रोविडेंट फंड में कितने दिए, टैक्स में कितने दिए, डेप्रिसिएशन कितनी है। बेटे सभी कुछ बताने का ऑब्जेक्टिव है, तभी तो ये चैप्टर कंपनी अकाउंट्स में डल गया। इसका नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो बेटे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बड़े सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैं आपसे ये कहता हूं कि ऐसी इंफॉर्मेशन दें जिससे डायरेक्टर्स जो है अपनी डिसीजंस लेने में सक्षम हो। ऐसा नहीं हो कि बंद डब्बे जैसे इंफॉर्मेशन दे दी, एक फॉर्मेलिटी निभा दी कि भाई देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो ना। प्यार किया तो डरना क्या। ये इश्क नहीं आसान, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाना आसान नहीं है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव्स जब तक आपको क्लियर नहीं होंगे तब तक आप एक बेस्ट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं बना पाओगे। तो आइए हम थोड़ा सा इसके ऊपर लिखें कि भाई क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। लिखिए जी, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साउंड कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दिसंबर 2015। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साउंड कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। लिखते हैं जी, हिंट लिखिए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शुड प्रोवाइड, बेटा ये ऑब्जेक्टिव है, इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल। इंफॉर्मेशन देनी है, डाटा नहीं देना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। बेटे इंफॉर्मेशन देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है, इंफॉर्मेशन उस डाटा में से ढूंढ के कुछ चीजें देनी है, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स, टू क्रेडिटर्स, टू डिवेंचर होल्डर्स। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है। ऑब्जेक्टिव 2, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेस, कि हमारे पास कितनी रिसोर्सेस हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस कितनी है, लैंड रिसोर्सेस कितनी है, इकोनॉमिक रिसोर्सेस की भी इंफॉर्मेशन देने का ऑब्जेक्टिव है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेक्स्ट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन, तो ठीक है, परफॉर्मेंस, अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग अ पीरियड। एक पीरियड में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कितनी रही, ईवीए निकाला, एमवीए निकाला, एसवीए निकाला, जीवीए निकाला, एनवीए निकाला। एक बच्चों को नींद आ रही थी, हुआ था पता नहीं है मास्टर जर्मन लैंग्वेज बोल रहा है, उसके थप्पड़ मारूंगा अभी आगे। जर्मन लैंग्वेज सुनाई दे रही है ना, अभी देखना। रोमन 4, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शुड प्रोवाइड अबाउट हाउ मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, हाउ मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, हाउ मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज obtains and spends, कैसे पैसे लिए और कैसे स्पेंड कर दिए, कैसे लिए और कैसे स्पेंड कर दिए। बेटे डीमोनेटाइजेशन के बाद यही तो ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का कि वो पैसे आए तो कहां से आए और कहां गए। इट्स बोरोइंग्स, बोरोइंग कहां से की और रीपेमेंट कितनी की, जो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से नहीं पता चलता था। तो लिखिए जी रोमन 5, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन
that is useful to management and directors in making decisions in the interest of owners. इन द इंटरेस्ट ऑफ ओनर्स। बेटे रिपोर्टिंग में ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे डायरेक्टर्स डिसीजन लेने में सक्षम हो। तो आइए जी, मैंने इसको बुक में भी लिखा है बहुत अच्छा। ये देखिए मैंने 6 बेनिफिट्स लिखे हैं आपके फायदे के लिए कि आपको नुकसान ना हो। तो उम्मीद है कि आप यहां से भी देखेंगे और जो मैंने समझाया उसको भी माइंड में रखेंगे और पेपर में पास होकर आएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज अलविदा लेता हूं आपसे।